अब हम भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश मनुष्य योनि प्राप्ति की दुर्लभता का वर्णन, मनुष्य शरीर प्राप्त कर आत्म कल्याण के लिए सचेष्ट रहना, संसार की दुख रूपता तथा अनित्यता और ईश्वर की नित्यता का वर्णन, काल के द्वारा सभी के विनाश का प्रतिपादन, सत्संग और विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, तत्व ज्ञान रूपी मोक्ष प्राप्ति के उपाय, गरुड़ पुराण की वक्त्र श्रोत्र परंपरा तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य जानेंगे। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और इस ज्ञान को प्राप्त करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। और जितना जितना जल्दी इसको प्राप्त करेंगे उतना सुंदर जीवन हम जी पाएंगे, ताकि दूसरे लोक में भी जब हम जाएं तो हमें भगवत प्राप्ति हो, मोक्ष प्राप्त हो। तो गरुड़ जी कहते हैं कि हे दया के सागर, अज्ञान के कारण ही अज्ञान के कारण ही तो गरुड़ भगवान कहते हैं कि हे दया के सागर, अज्ञान के कारण ही जीव की उत्पत्ति इस संसार में होती है। इस बात को मैंने सुन लिया। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूं। हे देव देवेश, शरणागत वत्सल प्रभो, सभी प्रकार के दुखों से मलिन बनाए गए इस दुस्तर असार संसार में नाना प्रकार के शरीरों में प्रविष्ट जीवों की अनंत राशियां हैं। वे इसी संसार में जन्म लेती हैं और इसी में मर जाती हैं, किंतु उनका अंत नहीं होता है। वे सदैव दुख से व्याकुल ही रहती हैं। यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। हे मोक्षदाता स्वामिन, वे किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं, उसको आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा कि हे तार्क्ष, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मैं कह रहा हूं, तुम सुनो। इसे मैं कह रहा हूं, तुम सुनो। हे खगेश, इस जगत से परे पर ब्रह्म स्वरूप, निरवयव, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश, निर्मल, अद्वय तत्व, स्वयं प्रकाश, आदि अंत से रहित, विकार शून्य, परात्पर, निर्गुण और सच्चिदानंद शिव हैं। उसी के अंश ये जीव हैं। उसी के अंश ये जीव हैं, जो अनादि अविद्या से वैसे ही आच्छादित हैं जैसे अग्नि में उसके अंश विस्फुलिंग स्थित हैं। अनादि कर्मों के प्रभाव से प्राप्त शरीर आदि नाना उपाधियों में होने के कारण परस्पर भिन्न भिन्न हो गए हैं। सुख दुख प्रदान करने वाले पुण्य और पापों का उनके ऊपर नियंत्रण है। उसी कर्म के अनुसार उन्हें जाति, देह, आयु तथा भोग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म या लिंग शरीर के बने रहने तक पुनः पुनः जन्म मरण की परंपरा चलती रहती है। स्थावर, कृमि, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक, देवता और मुमुक्षु यथाक्रम चार प्रकार के शरीरों को धारण करके हजारों बार उनका परित्याग करते हैं। यदि पुण्य कर्म के प्रभाव से उनमें से किसी को मानव योनि मिल जाए
तो उसे ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू बिकम नॉलेजेबल एंड स्ट्राइव फॉर मोक्ष। 84 लाख योनियों में स्थित जीवात्माओं को बिना मानव योनि मिले तत्व ज्ञान का लाभ नहीं मिल सकता। टू अंडरस्टैंड द तत्व you have to have the human form, because that's the only means to earn the knowledge and do the right actions, because humans only have the cerebrum, right? यदि पुण्य कर्म के प्रभाव से उनमें से किसी को मानव योनि मिल जाए तो उसे ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। 84 लाख योनियों में स्थित जीवात्माओं को बिना मानव योनि मिले तत्व ज्ञान का लाभ नहीं मिल सकता है। इस मृत्युलोक में हजार ही नहीं करोड़ों बार जन्म लेने पर भी जीव को कदाचित ही संचित पुण्य के प्रभाव से मानव योनि मिलती है। यह मानव योनि मोक्ष की सीढ़ी के समान है। द ह्यूमन बर्थ इज लाइक अ लैडर दैट गाइड्स यू, कैन गाइड अस टुवर्ड्स मोक्ष। इस दुर्लभ योनि को प्राप्त कर जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं करता, उससे बढ़कर पापी इस जगत में दूसरा कौन हो सकता है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम यस्तारयति न आत्मानं तस्मात् पाप तरोत्र कह। सोपान भूतम मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पाप तरोत्र कह। अन्य योनियों से भिन्न सुंदर सुंदर इंद्रिय वाले इस जन्म का लाभ लेकर जो मनुष्य आत्महित का ज्ञान नहीं रखता है वह ब्रह्मघाती है। किसी का भी पुरुषार्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। किसी का भी पुरुषार्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। अतः शरीर रूपी धन की रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिए। आत्मा सभी का पात्र है, इसलिए उसकी रक्षा में मनुष्य सर्वदा संलग्न रहे। जो व्यक्ति आजीवन उस आत्मा की रक्षा में प्रयत्नशील रहता है वह जीवित रहते हुए ही अपना कल्याण देखता है। मनुष्य को ग्राम, क्षेत्र, धन, घर, शुभ अशुभ कर्म और शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता है। विद्वान लोग सदैव शरीर की रक्षा के उपाय में लगे रहते हैं। कुष्ठ आदि महाभयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी मनुष्य उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। चाहे कितना भी भयंकर रोग लगा हो, इंसान चाहता है कि थोड़ा और जी ले। कुष्ठ आदि महाभयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी मनुष्य उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए, और ज्ञान की रक्षा ध्यान योग के लिए, और ध्यान योग की रक्षा तत्काल मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। शरीर की रक्षा धर्म के लिए, शरीर रहेगा तभी धर्म कर पाएंगे। धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए, धर्म रहेगा तो ज्ञान प्राप्ति होगी। ज्ञान की रक्षा ध्यान योग के लिए, ज्ञान प्राप्त होगा तभी ध्यान कर पाएंगे, ध्यान योग कर पाएंगे। और ध्यान योग की रक्षा तत्काल मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। यदि आत्मा ही अहितकारी कार्यों से अपने को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता है तो अन्य दूसरा कौन ऐसा हितकारी होगा जो आत्मा को सुख प्रदान करेगा। यही इस लोक में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं की गई तो औषधि विहीन देश परलोक में जाकर रोगी उससे मुक्ति का क्या उपाय करेगा। यही इस लोक में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं की गई। इस दुनिया में रहते हुए ही अगर हमने आगे नरक में पड़ने से स्वयं को नहीं बचाया, नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं की, तो औषधि विहीन परलोक में जाकर रोगी उससे मुक्ति का क्या उपाय करेगा। बुढ़ापा तो बाधिन के समान है।
जिस प्रकार से फूटे हुए घड़े का जल धीरे धीरे बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती रहती है। आयु तो बढ़ ही रही है, समय निकलता जा रहा है। जिस प्रकार से फूटे हुए घड़े का जल धीरे धीरे बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती रहती है। शरीर में विद्यमान रोग शत्रु के सदृश कष्ट देते हैं, इसलिए कल्याण इसी में है कि इन सभी से मुक्ति प्राप्त करने का सत प्रयास किया जाए। जब तक शरीर में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, जब तक विपत्तियां सामने नहीं आती हैं, और जब तक शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ती हैं, तब तक ही आत्म कल्याण का प्रयास हो सकता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, तभी तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्यक प्रयत्न किया जा सकता है। कोशागार में आग लग जाने पर मूर्ख कुआं खोदता है, ऐसे प्रयत्न से क्या लाभ? इहैव नरक व्याधे चिकित्सां न करोति यः गत्वा निरौषधम देशम व्याधिस्थः किम करिष्यति। यहैव नरक व्याधे चिकित्सां न करोति यः गत्वा निरौषधम देशम व्याधिस्थः किम करिष्यति। व्याध्रीवास्ते जरा चायुर्याति भिन्न घटाम्बुवत् निघ्नन्ति रिपु वद्रोगास्तस्माच्चक्ष्वेय समभ्यसेत। व्याध्रीवास्ते जरा चायुर्याति भिन्न घटाम्बुवत् निघ्नन्ति रिपुवद्रोगास्तस्य माक्षेयः समभ्यसेत। यावन्न श्रेयते दुखम यावन्ना आश्रयते दुखम यावन्नायन्ति चापदः यावन्नेन्द्रिय वैकल्यम तावक्श्रेयः समभ्यसेत। यावत् तिष्ठति देहोऽयं तावत् तक्त्वं समभ्यसेत। संदीप्त कोश भवने कूपम खनति दुर्मति। जब तक शरीर में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, जब तक विपत्तियां सामने नहीं आती हैं, और जब तक शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ती हैं, तब तक ही आत्म कल्याण का प्रयास हो सकता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, तभी तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्यक प्रयत्न किया जा सकता है। कोशागार में आग लग जाने पर मूर्ख कुआं खोदता है, ऐसे प्रयत्न से क्या लाभ? मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने से समय को नहीं जान पाता है। सांसारिक कार्यों में अस्त व्यस्त रहने से हमें समय किस प्रकार निकल गया, समय किस प्रकार बीत गया, इसका ज्ञान, इसकी समझ नहीं होती है। वह दुख सुख और आत्महित को भी नहीं जानता है। पैदा होने वाले को, रोगियों को, मरने वाले को, आपत्तिग्रस्त को और दुखी लोगों को देखकर भी मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर जन्म मरणादि दुख से युक्त संसार से नहीं डरता। संपदाएं स्वप्न के समान है। यौवन पुष्प फूल पुष्प के सदृश है। आयु चंचल बिजली के तुल्य नष्ट प्राय है। ऐसा जानकर भी किसको धैर्य हो सकता है? 100 वर्ष का जीवन अत्यल्प है, अति अल्प है, बहुत छोटा है। वह भी निद्रा तथा आलस्य में आधा चला जाता है। तदनंतर बाल्यावस्था, रोग, वृद्धावस्था एवं अन्यान्य दुखों में व्यतीत हो गया, और जो थोड़ा बचा वह भी निष्फल हो जाता है। कालो न ज्ञायते नाना कार्यैः संसार संभवैः सुखम दुखम जनो हंत न वेत्ति हितमात्मनः। जाता नार्तान मृतानापद भ्रष्टान दृष्ट्वा च दुःखितान लोको मोह सुराम पीत्वा न बिभेति कदाचन। संपदा स्वप्न संकाशा यौवनम कुसुमोपमम तडिच्च पलामायुष्यम कस्य स्या जानतो धृतिः। शतम जीवितम अत्यल्पम शतम जीवितम अत्यल्पम
निद्रालस्ये तदर्थकम बाल्य रोग गजरादुःखरे अल्पम तदपि निष्फलम। बाल्य रोग जरादु जरा दुख रैर अल्पम तदपि निष्फलम। जिस कार्य को तुरंत आरंभ कर देना चाहिए, उसके संदर्भ में जो उद्योगहीन होकर बैठा है, मेहनत नहीं कर रहा है, जहां जागते रहना चाहिए वहां सोता रहे, तथा भय के स्थान पर जो आश्वस्त होकर रहता है, ऐसा वह कौन मनुष्य है जो मारा नहीं जाता? ऐसा कौन मनुष्य है जो मारा नहीं जाता? जल के फेन के समान इस शरीर को आक्रमण करके जीव स्थित है। यहाँ जिन प्रिय वस्तुओं के साथ सन्निवास है वे अनित्य हैं। अतः जीव कैसे निर्भय होकर नितांत नित्य शरीर भोग और पुत्र कलत्रादि के साथ रहता है? जो अहित में हित, अनिश्चित में निश्चित और अनर्थ में अर्थ को विशेष रूप से जानने वाला है, वह व्यक्ति अपने मुख्य प्रयोजन को नहीं जानता। जो देखते हुए भी गिर जाता है, जो सुनते हुए भी सद्ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता, जो सद्ग्रंथों को पढ़ते हुए भी उसे नहीं समझ पाता है, वह देव माया से विमोहित है। प्रारब्धये निरुद्योगी जागर्तव्ये प्रसुप्तकः विश्वस्तश्च भयस्थाने हा नरः को न हन्यते। तो यफेन समे देहे जीवेनाक्रम्य संस्थिते अनित्य प्रिय संवासे कथम तिष्ठति निर्भयः। अहिते हित संज्ञः स्याद ध्रुवे ध्रुव संज्ञकः अनर्थे चार्थ विज्ञानः स्वमर्थम यो न वेत्ति सः। पश्यन्नपि प्रस्खलति शृण्वन्नपि न बुध्यति पठन्नपि न जानाति देव मायावी मोहितः। काल के इस गहरे महासागर में यह संपूर्ण जगत डूबता उतराता रहता है। मृत्यु, रोग, बुढ़ापा रूपी ग्राहों से जकड़े जाने पर भी किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता है। मनुष्य के लिए प्रतिक्षण भय है। समय बीत रहा है किंतु वह उसी प्रकार दिखाई नहीं देता है जैसे जल में पड़ा हुआ कच्चा घड़ा गलता हुआ दिखाई नहीं देता है। कदाचित वायु को बांध कर रखा जा सकता है, आकाश का खंडन हो सकता है, तरंगों को किसी सूत्र आदि में पिरोया जा सकता है, किंतु आयु में विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिसके प्रलय अग्नि के प्रभाव से पृथ्वी दहकती है, सुमेरु पर्वत विशीर्ण हो जाता है तथा सागर का जल सूख जाता है, फिर इस शरीर के संबंध में तो बात ही क्या। पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, धन मेरा है, बंधु बांधव मेरे हैं। इस प्रकार मैं चिल्लाते हुए बकरे की भांति काल रूपी भेड़िया बलात् मनुष्य को मार डालता है, बल के द्वारा मनुष्य को मार डालता है। तन्नी मज्जगदिदम गंभीरे काल सागरे मृत्यु रोग जराग्राहैर्न कश्चेदपि बुध्यते। प्रतीक्षण भयम काल क्षीयमाणो न लक्ष्यते आम कुंभ इवाम्भस्थो विशीर्णो न विभाव्यते। युज्यते वेष्टनम वायोराकाशस्य च खंडनम ग्रथनश्च तरंगाणां माथा नायुषि युज्यते। पृथ्वी दह्यते येन मेरुश्चापि विशीर्यते शुष्यते सागर जलम शरीरस् च कथा च का कथा। अपत्यम मे कलत्रम मे धनम मे बांधवाश्च मे जलपंतमिति मर्त्याजम हंति काल वृको बलात्। यह मैंने किया है, यह मुझे करना है, यह किया गया है या नहीं किया गया है, इस प्रकार की भावना से युक्त मनुष्य को मृत्यु अपने वश में कर लेती है। कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। जो दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। वृद्धावस्था पथ प्रदर्शक है, अत्यंत भयंकर रोग सैनिक है, मृत्यु शत्रु है। ऐसी विषम परिस्थिति में फंसा हुआ मनुष्य अपने रक्षक भगवान विष्णु को क्यों नहीं देखता? तृष्णा रूपी सुई से छिद्रित, तृष्णा रूपी सुई से छिद्रित, विषय रूपी घृत में डूबे
राग द्वेष रूपी अग्नि की आंच में पकाए गए मानव को मृत्यु खा लेती है। बालक, युवा, वृद्ध और गर्भ में स्थित सभी प्राणियों को मृत्यु अपने में समाहित कर लेती है। ऐसा है यह जगत। यह जीव अपने शरीर को भी छोड़कर यमलोक चला जाता है, तो भला स्त्री, माता पिता और पुत्र आदि का जो संबंध है वह किस कारण से प्रेरित होकर बनाया गया है? संसार दुख का मूल है। वह किसका होकर रह रहा है, अर्थात इसकी ओर जिसका मन अधिक रम गया है वही दुखित है। जिसने इस सांसारिक व्यामोह का परित्याग कर दिया है वह सुखी है। उसके अतिरिक्त कहीं पर भी अन्य कोई दूसरा सुखी नहीं है। इदं कृतमिदं कार्यम इदमन्यत् कृताकृतम् एवं मीहासमायुक्तं कृतान्तः कुरुते वशम्। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकं न हि मृत्युः प्रतीक्षेत कृतं वाप्यत् वाक् कृतं वाक्कृतं जरादर्शितपन्थानं प्रचण्डव्याधिसैनिकम् अधिष्ठतो मृत्युशत्रुं त्राकारं किं न पश्यति। तृष्णासूचिविनिर्भिन्नं सिक्तं विषयसर्पिषा रागद्वेषानले पक्वं मृत्युरश्नाति मानवम्। बालांश्च यौवनस्थांश्च वृद्धान् गर्भगतानपि सर्वाना विशते मृत्युः वम्भूतमिदं जगत्। स्वदेहमपि जीवोऽयं मुक्त्वा याति यमालयम्। स्त्रीमातृपितृपुत्रादि सम्बन्धः केन हेतुना दुःखमूलं हि संसारः स्वस्यास्ति स दुःखितः। तस्य त्यागः कृतो येन सा सुखी नापरः क्वचित्। दुःखमूलं हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नापरः क्वचित्। संसार दुख का मूल है। वह किसका होकर रहा है, अर्थात इसकी ओर जिसका मन अधिक रम गया है वही दुखित है। जिसने सांसारिक व्यामोह का परित्याग कर दिया है वह सुखी है। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी अन्य कोई दूसरा सुखी नहीं है। यह जगत सभी दुखों का जनक, समस्त आपदाओं का घर तथा सब प्रकार के पापों का आश्रय है। यह जगत सभी दुखों का जनक, समस्त आपदाओं का घर तथा सब प्रकार के पापों का आश्रय है। अतः क्षण भर में ही मनुष्य को इसका त्याग कर देना चाहिए। लौह और काष्ठ के जाल में फंसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र एवं स्त्री के मोह जाल में फंसा हुआ वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों से अपना संबंध स्थापित करता जाता है उतनी शोक की कीलें उसके हृदय में चुभती रहती हैं। विषय का आहार करने वाले देह स्थित तथा सभी प्रकार के अशेष सामर्थ्य से वंचित कर देने वाले जिन इंद्रिय रूपी चोरों के द्वारा लोक विनष्ट हो रहे हैं, हाय, यह बड़े कष्ट की बात है। जैसे मांस के लोभ में फंसी हुई मछली बंसी के कांटे को नहीं देखती है, वैसे ही सुख के लालच में फंसा हुआ शरीरी मनुष्य यम की बाधाओं को नहीं देखता है। प्रभवं सर्वदुःखानामालयं सकलापदाम् आश्रयं सर्वपापानां संसारं वर्जयेत् क्षणात्। लोहदारुमयैः पाशैः पुमान् बद्धो विमुच्यते पुत्रदारमयैः पाशैर्य मुच्यते न कदाचन। यावदः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान् मनसः प्रियान् तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः। वञ्चिताशे सविक्तैर्नित्यं लोको विनाशितः हाहन्त विषयाहारैर्देहस्थेन्द्र यतस्करैः। मांसलुब्धो यथा मत्स्यो लोहशङ्कुं न पश्यति सुखलुब्धस्तथा देहि यमबाधां न पश्यति। हे खगेश, अपने हित अहित को न जानते हुए जो नित्य कुपथगामी है, गलत रास्ते पे चलने वाला है, कुपथगामी है, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वह मनुष्य नारकीय प्राणी है।
निद्रा, भय, मैथुन तथा आहार की अभिलाषा सभी प्राणियों में समान रूप से रहती है। उनमें ज्ञानी को मनुष्य और अज्ञानी को पशु माना गया है। मूर्ख व्यक्ति प्रातः काल में मूल मल मूत्र, दोपहर में भूख प्यास तथा रात्र में मैथुन और निद्रा से पीड़ित रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदि में अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्ति को उनकी ओर बढ़ी हुई अपनी आसक्ति को जोड़ देना चाहिए। यदि आसक्ति छोड़ी ना जा अतः व्यक्ति को उनकी ओर बढ़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति छोड़ी ना जा रही हो तो महापुरुषों के साथ उस आसक्ति को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि की औषधि सज्जन पुरुष ही है। सज्जन पुरुषों की संगत में रहना चाहिए, उनके साथ स्वयं को जोड़ना चाहिए। व्यक्ति को उनकी ओर बढ़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति छोड़ी ना जा रही हो तो महापुरुषों के साथ उस आसक्ति को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि की औषधि सज्जन पुरुष ही है। हिताहितं न जानन्तो नित्यम उन्मार्गगामिनः कुक्षिपूर्ण निष्ठा ये ते नरा नारकाः खग निद्राभिमैथुनाहाराः सर्वेषां प्राणिनां समाः ज्ञानवान् मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशु स्मृतः। प्रभाते मल्लमूत्राभ्यां शुक्तोड्डभ्यां मध्यगेरवौ रात्रौ मदननिद्राभ्यां बाध्यन्ते मूढमानवाः स्वदेहधनदारादीनिरता सर्वजन्तवः जायन्ते च म्रियन्ते च हा हन्ता ज्ञानमोहिताः तस्मात् संगः सदा त्याज्यः स चेत त्यक्तुं न शक्यते महद्भिः सह कर्तव्यः सन्तः संगस्य भेषजम्। सत्संग और विवेक, ये दो प्राणी के मल रहित स्वस्थ दो नेत्र हैं। प्राणी के दो नेत्र कौन से हैं जो मल रहित हैं और स्वस्थ हैं? सत्संग और विवेक। जिसके पास ये दोनों नहीं है वह मनुष्य अंधा है। वह कुमार्ग पर कैसे नहीं जाएगा, अर्थात वह अवश्य ही कुमार्गगामी होगा। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम् यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथम न स्याद मार्गगः। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले सभी मानव दूसरे के धर्म को नहीं जानते हैं, किंतु वे दंभ घमंड के वशीभूत हो जाएं तो अपना ही नाश करते हैं। वृत्तचर्यादि में लगे हुए प्रयासरत कुछ लोगों से क्या बनेगा, क्योंकि अज्ञान से स्वयं अपने आत्म तत्व को ढके हुए लोग प्रचारक बनकर देश देशांतर में विचरण करते हैं। नाम मात्र से स्वयं संतुष्ट कर्म कांड में लगे हुए मनुष्य तथा मंत्रोच्चार एवं होम आदि से युक्त याज्ञ यज्ञ विस्तार के द्वारा भ्रमित है। मेरी माया से विमोहित मूढ़ लोग शरीर को सुखा देने वाले एक भक्त तथा उपवास आदि नियमों से अपने पुण्य रूप अदृष्ट की कामना करते हैं। शरीर की ताड़ना मात्र से अज्ञानी जन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? शरीर की ताड़ना मात्र से अज्ञानी जन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या वामी को पीटने से महाविषधारी सर्प मर सकता है? यह कदापि संभव नहीं है। जटाओं के भार और मृग चर्म से युक्त वेश धारण करने वाले दाम्भिक ज्ञानियों की भांति इस संसार में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। लौकिक सुख में आसक्त मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म, इन दोनों से भ्रष्ट, दंभी एवं ढोंगी व्यक्ति का अंत्यज के समान परित्याग कर देना चाहिए। घर को वन के समान मानकर निर्वस्त्र और लज्जा रहित जो साधु गधे अन्य पशुओं की भांति जगत में घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं।
यदि मिट्टी, भस्म तथा धूल का लेप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, तो क्या मिट्टी और भस्म में ही नित्य रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो जाएगा? वनवासी ताप सजन घास, फूस, पत्ता और जल का सेवन करते हैं। क्या इन्हीं के समान वन में रहने वाले सियार, चूहे और मृग आदि जीव जंतु तपस्वी हो सकते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्र तम नदियों में रहने वाले मेढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी योगी हो सकते हैं? कबूतर, शिलाहार और चातक पक्षी कभी भी पृथ्वी का जल नहीं पीते हैं। क्या उनका व्रती होना संभव है? अतः ये नित्यादिक कर्म लोक रंजन के कारक हैं। ये नित्य आदि कर्म लोक रंजन के कारक हैं। हे खगेश्वर, मोक्ष कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। हे खगेश्वर, षड दर्शन रूपी महाकूप में पशु के समान गिरे हुए मनुष्य पाश से नियंत्रित पशु की भांति परमार्थ को नहीं जानते। वेद शास्त्रादि के महासमुद्र में इधर उधर से अनुमान लगाने वाले इस षड दर्शन रूपी तरंग से ग्रस्त होकर कुतर्की बन जाते हैं। जो वेद आगम और पुराण का ज्ञाता परमार्थ को नहीं जानता है, उस कपटी का सब कथन कौवे की कांव कांव ही है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है, ऐसे चिंता से भली भांति बेचैन तथा परमार्थ तत्व से दूर प्राणी दिन रात शास्त्र का अध्ययन करता है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है, ऐसी चिंता से भली भांति बेचैन तथा परमार्थ तत्व से दूर प्राणी दिन रात शास्त्र का अध्ययन करता है। वाक्य ही छंद है और उस छंद से गुम्फित काव्यों में अलंकार सुशोभित होता है। इस चिंता से दुखित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। उस परम तत्व का अन्य ही अर्थ है, किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुखित होते हैं। शास्त्रों का सद्भाव कुछ और ही है, किंतु वे उसकी व्याख्या उससे भिन्न ही करते हैं। उपदेश आदि से रहित कुछ अहंकारी व्यक्ति उन्मनी भाव की बात कहते हैं, किंतु स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं। वे वेद शास्त्र आदि को पढ़ते हैं और परस्पर उसको जानने का प्रयास करते हैं, किंतु जैसे कलक्षी पाक का रसास्वाद नहीं कर पाती, वैसे ही वे परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। सिर पुष्पों को ढोता है, परंतु उसकी सुगंध अनुभव नासिका ही करती है। सिर पुष्पों को ढोता है, परंतु उसकी सुगंध अनुभव नासिका ही करती है। बहुत से लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु उनके भाव को समझने वाले दुर्लभ हैं। अपने ही भीतर विद्यमान उस परम तत्व को ना पहचान कर मूर्ख प्राणी शास्त्रों में वैसे ही व्याकुल रहता है, जैसे क्षार में आए हुए बकरी या भेड़ के बच्चे को एक गोप कुएं में खोजता है। सांसारिक मोह को विनष्ट करने में शब्द ज्ञान समर्थ नहीं है, क्योंकि दीपक की वार्ता से कभी अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता। दीपक के बारे में बात करेंगे तो उससे अंधकार नहीं चला जाएगा। बुद्धि रहित व्यक्ति का पढ़ना वैसे ही है जैसे अंधे के हाथ में दर्पण हो। अगर बुद्धि नहीं है तो पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। अतः प्रज्ञावान पुरुषों के द्वारा अधीत शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्षण है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। ऐसे विचारों में फंसा हुआ मनुष्य सब कुछ जानने की इच्छा करता है, किंतु हजार दिव्य वर्षों तक पढ़ने पर भी वह शास्त्रों का अंत नहीं समझ पाता है। शास्त्र तो अनेक हैं, किंतु आयु बहुत ही कम है और उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं। इसलिए जल में मिले हुए क्षीर को जैसे हंस ग्रहण कर लेता है, वैसे ही उनके सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए। अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटयः तस्मात् सारं बीजानि यात क्षीरं हंस इवाम्भसि। अनेकानि शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटयः तस्मात् सारं बीजानीयात् क्षीरं हंस इवाम्भसि। हे तार्क्ष, वेद शास्त्रों का अभ्यास करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है,
उसको उन सभी का परित्याग उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार एक धान्यार्थी पुरुष धान ग्रहण कर लेता है और पुआल को फेंक देता है। जैसे अमृत के पान से संतृप्त प्राणी का भोजन से कोई सरोकार नहीं रह जाता है, वैसे ही तत्व को जानने वाले विद्वान का शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। हे विरतात्मज, वेदाध्ययन से मुक्ति संभव नहीं है और ना तो शास्त्रों को पढ़ने से वह प्राप्त हो सकती है। वह कैवल्य ज्ञान से ही सुलभ है, किसी अन्य साधन से नहीं। आश्रम उस मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, दर्शन भी उसकी प्राप्ति का कारण नहीं है। वैसे ही सभी कर्मों को उसका कारण नहीं मानना चाहिए। उसका कारण ज्ञान है, उसका कारण ज्ञान है। मुक्ति देने वाली गुरु की एक वाणी है, मुक्ति देने वाली गुरु की एक वाणी है। अन्य सभी विद्याएं विडंबना करने वाली हैं। हजार शास्त्रों का भार सिर पर होने पर भी प्राणी को तो संजीवन देने वाला वह परम तत्व अकेला ही है। सभी प्रकार की क्रियाओं से रहित वह अद्वैत शिव तत्व कहा गया है। उसको गुरु के मुख से प्राप्त करना चाहिए। वह करोड़ों आगम शास्त्रों का अध्ययन करने से मिलने वाला नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का कहा जाता है, एक है शास्त्र कथित ज्ञान और दूसरा है विवेक से प्राप्त हुआ ज्ञान। इसमें शब्द ही ब्रह्म है ऐसा आगम शास्त्र कहते हैं, वह परम तत्व ही ब्रह्म है ऐसा विवेकी जन कहते हैं। कुछ लोग अद्वैत को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैत को चाहते हैं, किंतु वे सभी यह नहीं जानते कि वह परम तत्व समभाव वाला है। वह द्वैताद्वैत से रहित है। बंधन और मोक्ष के लिए इस संसार में दो ही पद हैं, एक पद है यह मेरा है और दूसरा पद है यह मेरा नहीं है। यह मेरा है इस ज्ञान से वह बंध जाता है और यह मेरा नहीं इस ज्ञान से वह मुक्त हो जाता है। द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुर्ममेति प्रमुच्यते। जो कर्म इस जीवात्मा को बंधन में नहीं ले जाता है वही सत्कर्म है। जो प्राणी को मुक्ति प्रदान करने में समर्थवती है वही विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्म तो परिश्रम करने के लिए होता है और दूसरी विद्या कला नैपुण्य को प्रदर्शित करने के लिए होती है। जब तक प्राणियों को कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जब तक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जब तक उनकी इंद्रियों में चंचलता रहती है, तब तक उन्हें परम तत्व का ज्ञान कहां से हो सकता है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तिदा आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम यावत् कर्माणि दीप्यन्ते यावत् संसार वासना यावदिन्द्र य चापल्यम तावत् तत्व कथा कुतः। जब तक व्यक्ति में शरीर का अभिमान है, जब तक उसमें ममता है, जब तक उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता रहती है, जब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है, जब तक उसके मन में स्थिरता नहीं है, जब तक वह शास्त्र चिंतन नहीं करता है एवं जब तक उस पर गुरु की दया नहीं होती है, तब तक उसको परम तत्व कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तभी तक ही तप व्रत तीर्थ जप तथा होमादि कृत्य एवं वेद शास्त्र तथा आगम की कथा है, जब तक व्यक्ति उस परमार्थ तत्व को नहीं जान जाता है। हे तार्क्ष, यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता हो तो वह सभी अवस्थाओं में प्रयत्न पूर्वक सदैव तत्वनिष्ठ होकर रहे। दैहिक, देविक और भौतिक इन तीनों तापों से संतप्त प्राणी को धर्म और ज्ञान जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। अतः श्री गुरुदेव के मुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस दुर्घर्ष संसार के बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है।
तावत् तपोव्रतं तीर्थं जपहो मार्चनादिकम् वेदशास्त्रा अगम कथा यावत् तत्त्वं न विन्दति तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा तत्त्वनिष्ठो भवेत्तार्क्ष्य यदीच्छेन्मोक्षामात्मनः धर्मज्ञान प्रसूनस्य स्वर्गमोक्षफलस्य च तापत्रयादि संतप्तः छायामोक्षतरो श्रयेत् तस्माज्ञानेनात्मतत्त्वं विज्ञेयं श्रीगुरोर्मुखात् सुखेन मुच्यते जंतु घोर संसार बंधनात्। हे गरुड़, उस तत्व उस तत्वज्ञ उस तत्वज्ञ का अंतिम कृत्य सुनो जिसके द्वारा ब्रह्म पद या निर्वाण नाम वाला मोक्ष प्राप्त होता है। अब मैं उसे कहूंगा। अंत समय आ जाने पर पुरुष भय रहित होकर असंग रूपी शस्त्र से देह आदि की आसक्ति को काट दे। अंत समय आ जाने पर पुरुष भय रहित होकर असंग रूपी शस्त्र से देह आदि की आसक्ति को काट दे। तो ये बता रहे हैं गरुड़ को भगवान कि हे गरुड़, उस तत्वज्ञ का अंतिम कृत्य सुनो, अंतिम काम सुनो जिसके द्वारा ब्रह्म पद या निर्वाण नाम वाला मोक्ष प्राप्त हो सकता है। किस प्रकार ब्रह्म पद पाया जा सकता है, निर्वाण पाया जा सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अंत समय आने पर पुरुष भय रहित होकर असंग रूपी शस्त्र से देह आदि की आसक्ति को काट दे। घर से सन्यासी बनकर निकला धीरवान पुरुष पवित्र तीर्थ में जाकर उसके जल में स्नान करे। तदनंतर वहीं पर एकांत देश में किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमि में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए तथा एकाग्रचित होकर गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा उस परम शुद्ध ब्रह्माक्षर का ध्यान करे। ब्रह्म के बीज मंत्र को बिना भुलाए वह अपनी श्वास को रोककर मन को वश में करे। मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी सारथी द्वारा सांसारिक विषयों से उसका नियंत्रण करे। मन रूपी घोड़े को, मन जो है और तेजी से भाग रहा है तो घोड़े से उसको तुलना की गई है। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा, और सारथी कौन है? बुद्धि। तो बता रहे हैं भगवान कि मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी सारथी द्वारा सांसारिक विषयों से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सांसारिक विषयों से उसका नियंत्रण करे, कंट्रोल करे। अन्य कर्मों से मन को रोककर बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म में मन को लगाए। मैं ब्रह्म हूं, मैं परम धाम हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, परम पद मैं हूं, इस प्रकार की समीक्षा करके आत्मा को निष्कल आत्मा में प्रविष्ट करना चाहिए। जो मनुष्य ओम, इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करता है वह अपने शरीर का परित्याग कर परम पद प्राप्त करता है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जहाँ ज्ञान वैराग्य से रहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते हैं वहाँ सुधीजन जाते हैं। उनके विषय में अब तुम्हें बताता हूँ। मान मोह से रहित, आसक्ति दोष से परे, नित्य आध्यात्म चिंतन में दत्त चित्त, सांसारिक समस्त कामनाओं से रहित और सुख दुख नामक द्वंद्व से मुक्त जो ज्ञानी पुरुष हैं वे ही उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञेर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत। जो व्यक्ति ज्ञान रूपी हृदय में राग द्वेष नाम वाले मल को दूर करने वाले सत्य रूपी जल से भरे हुए मानस तीर्थ में स्नान करता है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य ज्ञान रूपी हृदय में राग द्वेष नाम वाले मल को दूर करने वाले सत्य रूपी जल से भरे हुए मानस तीर्थ में स्नान करता है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञान हृदय सत्य जले राग द्वेष मलापहे
राग द्वेष मलापहे यह स्नाति मानसे तीर्थे स वै मोक्षम वाप्नुयात्। प्रौढ़ वैराग्य में स्थित होकर अनन्य भाव से जो मनुष्य मेरा भजन करता है, वह पूर्ण दृष्टि वाला प्रसन्नात्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। प्रौढ़ वैराग्य मास्थाय भजते मामन्य भाक पूर्ण दृष्टि प्रसन्नात्मा स वै मोक्षमवाप्नुयात्। घर छोड़कर मरने की अभिलाषा से जो तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में जा मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारिका, ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदा हैं। त्यक्त्वा गृहं च यस्तीर्थे निवसेन्मरणोत्सुकः मुक्ति क्षेत्रेषु म्रियते स वै मोक्षमवाप्नुयात्। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारवती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका। हे तार्क्ष, ज्ञान वैराग्य से युक्त यह सनातन मोक्ष धर्म ऐसा ही है। इसको तुम्हें सुना भी दिया है। दूसरा प्राणी भी ज्ञान वैराग्य पूर्वक इसको सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं, धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं, पापी नरक में जाते हैं, पक्षी आदि इसी संसार में अन्य योनियों में प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं। मोक्षम गच्छन्ति तत्वज्ञा धार्मिका स्वर्गतिम नराः पापिनो दुर्गतिम यान्ति संसरन्ति खगादयः। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, अपने प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान के मुख से इस प्रकार सिद्धांत को सुनकर प्रसन्न शरीर वाले गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके इन आह्लादकारी वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान विष्णु से जाने की आज्ञा ली और वे कश्यप जी के आश्रम में चले गए। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार प्राणी मृत्यु के बाद तत्काल दूसरी योनि में चला जाता है अथवा जैसे वह विलंब से देहांतर को प्राप्त करता है, इन दोनों बातों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। हे तात, जैसा मैंने भगवान से सुना है वैसा ही मैंने आपको सुना दिया है। लक्ष्मीपति भगवान नारायण के इन वाक्यों को सुनकर मरीच पुत्र कश्यप भी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा से इस महापुराण को सुनकर मैंने आप लोगों को भी वही सुनाया है। इससे आप सभी का संदेह भी दूर हो गया। गरुड़ के द्वारा कहा गया यह महापुराण बड़ा ही विचित्र है। इस महापुराण को गरुड़ ने हरि से प्राप्त किया था। उसके बाद गरुड़ से भृगु को प्राप्त हुआ। तदनंतर भृगु से वशिष्ठ, वशिष्ठ से वामदेव, वामदेव से पराशर मुनि, पराशर मुनि से व्यास और व्यास से मैंने इसे सुना है। हे ऋषियों, मेरे द्वारा अब आप सबको परम गोपनीय यह वैष्णव पुराण सुनाया गया है। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या इसको पढ़े, वह इस लोक और परलोक के सभी में सुख प्राप्त करता है। संयमनी पुरी में जाते हुए प्रेत को जो दुख प्राप्त होता है, उसका जैसा निरूपण इस महापुराण में किया गया है। इसे सुनने से जो पुण्य होता है, उसके कारण वह प्रेत मुक्त हो जाता है। इस महापुराण में कहे गए कर्म विपाक आदि को सुनने से मनुष्य को यहीं पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अतः जिस प्रकार हो सके प्राणी को इसे अवश्य सुनना चाहिए। हे जितेंद्रिय ऋषियों, आप लोग मुनीश भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, जिनके मुख से निकली हुई सुधा सागर की धारा के मात्र एक वर्ण रूपी सीकर को श्रुति पूरक रूपी चिल्लू से पीकर परमात्मा के साथ ऐक्य प्राप्त हो सकता है। परमात्मा के साथ ऐक्य प्राप्त हो सकता है, मिल सकते हैं। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार सूत के मुख से निकली हुई समस्त शास्त्रों के अर्थ से सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी अमृत पान करके ऋषिगण परम संतुष्ट हुए। परमेश्वर उन लोगों के बीच सर्वार्थदर्शी सूत जी महाराज की प्रशंसा होने लगी। शौनक आदि ऋषियों को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। सूत जी के द्वारा कही गई पक्षीराज गरुड़ के संदेहों को विनष्ट करने वाली भगवान विष्णु की वाणी को सुनकर जितेंद्रिय मुनिराज शौनक के मन ही मन अपने को धन्य माना। उस समय अपनी उदार वाणी से उन मुनियों ने
सूत जी को बार बार धन्य है, आप धन्य हैं कहकर धन्यवाद किया। तदनंतर यह समाप्त तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर उन्हें विदाई दी। यह गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। ये सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। पुराणम गारुणम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम शृण्वताम कामनापूरम श्रोतव्यम सर्वदैव ही। इस महापुराण को सुनने के बाद वाचक को शय्यादि सभी प्रकार के विधिवत दान देने का विधान है, अन्यथा कथा सुनने का लाभ उन्हें नहीं प्राप्त होता। श्रोता को सर्वप्रथम इस महापुराण की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र, अलंकार, गौ तथा दक्षिणा आदि से वाचक की ससम्मान पूजा करनी चाहिए। अधिक पुण्य लाभ के लिए अधिकाधिक अन्नदान, स्वर्णदान और भूमिदान से वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जैसे भी हो वैसे ही उसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप स्वर्ग को प्राप्त करता है। यश्चेदाम शृणु यान मर्त्यो यश्चापि परिकीर्तयेत विहाय यातनाम घोराम धूप पापो दिवम व्रजेत। इस प्रकार यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है। धर्मकांड प्रेतकल्प यह कहलाता है।